पिछले वीडियो का बीच में ही ब्रेक हो गया था, उसी को ही हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं कि नौकरी देने में कास्ट को भी बहुत ही प्रेफरेंस दी गई है। जैसे दलित महिलाओं को जब भी नौकरी पे रखा गया तो उनको सफाई के कार्य के लिए रखा गया और उन्होंने भी इस कार्य को स्वीकार कर लिया, इसीलिए उनको जॉब पर रखा गया। अधिकतर हम देखते हैं कि वर्क प्लेस पर जेंडर, कास्ट, रीजन बेस हायरार्की को महत्व दिया गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि महिलाओं को मशीन पर कार्य करने को नहीं दिया गया। हैवी लोडिंग का कार्य भी उन लोगों को नहीं दिया जाता है, पुरुषों को दिया जाता है। ज़्यादातर जितने भी हल्के काम हैं वो महिलाओं को ही दिए जाते थे। एक और प्रश्न जो महिलाओं की नौकरी से संबंधित उठ कर के सामने आता है वह ये कि इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हुए महिलाओं की सुरक्षा के क्या उपाय इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने उठाए हैं। तो सबसे पहले जो सुरक्षा का आता है कि अगर महिला किसी भी वजह से छुट्टी लेती है या उसके घर में कोई ज़रूरी काम है तो ऐसे उसमें वेतन की कटौती किस प्रकार से की जाएगी, इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसके लिए एक वेज कमेटी भी बनाई गई थी और जिसके आधार पर यह निश्चित किया गया कि कितने घंटे का कार्य एक स्त्री करेगी। स्त्री के लिए उसके अधिकार बहुत ज़रूरी है कि उसको नौकरी के साथ साथ घर भी देखना पड़ता है, इसलिए कारखाने में कार्य करने के उसके घंटे निश्चित किए गए, उनको छुट्टियों का सुविधा दी गई, साथ ही मैटरनिटी लीव जैसी महत्वपूर्ण छुट्टी उनको दी गई ताकि उसका वेतन कोई भी अधिकारीगण या ऐसे उद्योगपति उनके काट नहीं सके। दूसरा, समान कार्य के लिए समान वेतन का नियम बना दिया गया है। पहले पुरुष और स्त्री दोनों ही चाहे समान कार्य कर रहे हों, परंतु यह स्त्रियों को नौकरी पे इसलिए रखा जाता था कि वे कम वेज पर ही यह कार्य कर सकती हैं। तो अब समान कार्य के लिए समान वेतन की आवाज़ स्त्रियों के लिए उठाई गई और इस पर सरकार ने ध्यान दिया है और उनको समान वेतन पर ही रखा गया है। भविष्य को देखते हुए, भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए भविष्य निधि को आरक्षित करने का सरकार के द्वारा कोशिश की गई और यह उनके लिए सुरक्षित निधि भी रखी गई है। अब स्त्रियों के वेतन से एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों को ही इस तरह का हिस्सा अपना देना पड़ता है ताकि भविष्य के लिए स्त्रियों को कभी भी पैसे का कोई कष्ट नहीं हो। पीएफ के पैसे, ये भविष्य निधि में जो पैसे जमा कराए जाते हैं उससे पैसे निकालने, कभी लोन लेने या उसमें से अपना हिस्सा लेने की भी सुविधा सरकार ने दी है ताकि वे अपने किसी भी कार्य के लिए उसको प्रयोग में ले सकें। चौथा, आज के युग में स्त्रियां पुरुष के बराबर ही कार्य करने लग गई हैं और ऑफिसेज में जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अब काम होने लगा है, तो ऐसी स्थिति में कई ऐसे ऑफिसेज हैं जो इंटरनेशनल टाइम जोन के अकॉर्डिंग अपने ऑफिसेज यहाँ पे चलाते हैं। ऐसी स्थिति में कई ऑफिस रात में भी कार्य कर रहे हैं, जबकि हम देखते हैं कि अमेरिका या इंग्लैंड में उस समय दिन होता है। तो ऐसी स्थिति में भी महिलाओं की सुरक्षा का कार्य या सुरक्षा का दायित्व एम्प्लॉयर का होता है और हम देखते हैं कि अब उनको आने जाने के लिए कैब दी जाने लग गई है। साथ ही समान वेतन, उनके लिए एक अलग कैबिन की व्यवस्था
जहाँ पे वे खा पी सकती हैं, रह सकती हैं और थोड़ी देर के लिए आराम भी कर सकती हैं, क्योंकि ऑड टाइमिंग्स में कार्य करने के लिए यह ज़रूरी है कि वो इस प्रकार का उनको एक रेस्ट भी मिल सके। तो हम देखते हैं कि उद्योगों में महिलाओं को शुरू में ज़रूर कष्ट हुआ, पर अब सरकार के प्रयासों से नई नीति के फलस्वरूप महिलाओं के पक्ष में कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसके आधार पर महिलाओं का कार्य सुरक्षित और जीवन सुरक्षित करा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि चाहे वह सड़क निर्माण का कार्य हो या पत्थर तोड़ने का कार्य हो या फिर मनरेगा और नरेगा के अंतर्गत कोई कार्य किया जा रहा हो, ऐसी स्थिति में सरकार ने पंचायत समितियों को यह अधिकार दिया है कि वे, और दायित्व सौंपा है, अधिकार नहीं दायित्व सौंपा है कि वे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेंगी और उनको पुरुष के बराबर ही समान समय के लिए समान वेतन प्रदान करेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो या ऑफिस में काम करने वाली महिला हो या उद्योगों में या कारखानों में कार्य करने वाली महिलाओं हों, सभी के अधिकारों की सुरक्षा और उनके रक्षा करने का दायित्व अब एम्प्लॉयर को दे दिया गया है और सरकार की तरफ से कई ऐसी नीतियों का निर्माण किया गया है जिसके अंतर्गत उनको वर्क प्लेस पे सारी सिक्योरिटी प्रदान की गई है। थैंक यू।